नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। 14 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में, और यहाँ पे उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर करीबन 4-5 दिन के लिए शुक्र के साथ बैठेंगे, फिर शुक्र आगे चले जाएंगे और सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। सूर्य आपके तीसरे घर के ही स्वामी भी है, तो ये भी बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। सूर्य सरकार, सरकारी कार्य, पिता, प्रमोशन, हड्डियाँ, बल, तेज, अथॉरिटी, पावर, नेम, एक होता है फेम, वो भी सूर्य के दिन आता ही है कहीं ना कहीं। उसके फेम, लेकिन फेम कई प्रकार का है। जरूरी नहीं कि आप फेमस भी हो, लेकिन आपके पास अथॉरिटी भी हो। एक सेलिब्रिटी फेमस हो सकता है पर उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, पर एक पॉलिटिशियन हो सकता है बहुत फेमस भी हो और उसके पास अथॉरिटी भी होती है। तो इसलिए बड़े लेवल पर बिना सूर्य के नहीं पहुंच सकते। बड़े लेवल पर जो पावर आती है, रियल पावर कहाँ है? आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो, आप बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आप इवन अधिकारी हो, कोई रियल पावर कहाँ पे? रियल पावर केवल पॉलिटिशियंस के पास है, या फिर कह सकते हैं कि जजेस के पास भी है हमारे देश में, लेकिन वो भी बहुत दायरा होता है उनका। तो यही एक, इसलिए जो सूर्य हैं उनको पॉलिटिक्स का कारक माना गया है, क्योंकि रियल पावर वहीं पे रहती है। तो जब भी सूर्य का गोचर होता है बहुत कुछ बदलता है। यहाँ पे इतना प्रभाव है तो बहुत कुछ बदलेगा ही, और यही विवेचना करेंगे कि मिथुन के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आपको लाभ मिले। मेरे मत से अगर लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं बता दो चंद्र राशि से, लेकिन जैसे मैंने कहा अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर के सूर्य का गोचर बहुत अच्छा कहा गया है, शास्त्रों में भी बहुत खूबियाँ लिखी गई हैं और होता भी है। 3, 6, 10, 11 इन भावों में वैसे भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं होता, लेकिन एक बहुत सरलता से अगर समझाएं कि यहाँ पे थोड़ा बेटर होता है। हर भाव में एक अच्छा बुरा दोनों प्रभाव होता है। 11वें घर के सूर्य सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे कारक होते हैं। तो अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे तो, और अगर आपका इस कालखंड में कुछ इंटरव्यू या एग्जाम पड़ता है तो अच्छा करेंगे। दशा अच्छी चल रही होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जॉब लग जाएगी। इसके साथ ही 11वें घर में जो सूर्य का गोचर है ये राजा से लाभ दिलवाता है, यानी कि सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, और ये इवन अधिकार का भी योग बनता है, यानी कि आपके कुछ अथॉरिटी, आपकी कुछ पावर्स, इवन प्रमोशन के योग भी कुछ लोगों के यहाँ पे सडनली बन सकते हैं। 11वें घर के सूर्य व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति बहुत करवाते हैं, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो सूर्य हैं ये उच्च के हैं, तो 11वां भाव ऑलरेडी बली हो चुका है। एक ग्रह अगर किसी भाव में बली होता है, स्थान बली होता है, जैसे यहाँ पे सूर्य हो रहे हैं तो इसको स्थान बल कहते हैं। उच्च का कोई भी ग्रह उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उसको स्थान बली ग्रह कहते हैं। तो उस स्थान बल से भाव बल भी बढ़ जाता है। तो ये और यहाँ पे ऑलरेडी शुक्र भी बैठे हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति का योग तो है ही। आपकी धन की वृद्धि बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो 11वें घर के सूर्य हैं वो व्यक्ति के प्रभाव को भी बढ़ाते हैं, व्यक्ति के नेम, फेम, हर चीज़ को बढ़ा सकते हैं। 11वें घर का जो सूर्य है वो व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत बनाता है, उस व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत विश्वास रहता है,
और जब व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर बढ़ता है तो वो बहुत कुछ करता है। शास्त्रों में क्या है कि 11वें घर के सूर्य व्यक्ति को सवारी दिलवाते हैं, यानी कि आज के टाइम में बोलें कि अगर आपको कोई वाहन आदि चाहिए था तो उसका योग भी यहाँ पर बन जाता है। लक्ष्मी के दरवाजे खुलते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से धन प्राप्ति का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। राजा के निकट करता है 11वें घर का सूर्य, यानी कि आप अपने बॉसेस के या जो भी लोग आपसे ऊपर काम करते हैं उनसे थोड़ा सा निकटतम जा पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे शुक्र के साथ 4-5 दिन बैठेंगे। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य जो है वो आपके 3रे घर के स्वामी है। विदेश की यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा करनी थी, अच्छा योग है। और शुक्र पंचमेश है, लाभ स्थान में बैठे हैं ऑलरेडी और उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से भी बहुत लाभ मिल सकता है और क्रिएटिविटी भी आपकी गजब की रहेगी, ये बहुत अच्छा है। 11वें घर के सूर्य, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। बस हाँ, एक चीज़ है कि हर जगह लिखा है कि 11वें घर का सूर्य है तो आपको अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामाग्नि पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, इवन कहीं शास्त्रों में लिखा है कि मीन राशि के भी सूर्य अगर होते हैं तो किसी की कुंडली में भी, तो वो बहुत ज़्यादा कामाग्नि होती है उनके अंदर। ऐसे कई योग बनते हैं, कुछ का रीज़न हम समझ पाते हैं, कुछ का नहीं समझ पाते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है और कई जगह वो होता भी है। तो वैसे ही जब 11वें घर के सूर्य हैं, बली हैं, तो व्यक्ति की इच्छाएं, उसकी कामाग्नि, डिज़ायर्स बहुत बली हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उन पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत बली हैं और ऑलरेडी 3रे घर के स्वामी जो काम त्रिकोण है, तो आपका अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, डिज़ायर्स पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा और उसके कारण कई गड़बड़ भी कर सकते हैं। 3रे घर के स्वामी जब 11वें घर में इतनी बली अवस्था में आ रहे हैं तो इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, तो आपकी कोई बहुत इच्छा बड़ी जो है वो पूर्ण हो सकती है। कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, भाई बहनों से संबंध थोड़े से सुधरेंगे। 10वें से दूसरे में है तो करियर में नई अथॉरिटी, नया काम, कॉन्फिडेंस सब कुछ रहेगा। और क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में उच्च के हो रहे हैं तो बिजनेस में भी अचानक से आपका नेम फेम सब कुछ बढ़ सकता है, तो एक अच्छी चीज़ है। सप्तम से त्रिकोण में क्योंकि उच्च के हो रहे हैं और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, मैरिड लाइफ में भी ना थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको समझने का, मैं एकदम नहीं कहूँगा क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं, केतु सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ों को सुलझाने का मौका मिल सकता है। केतु के प्रभाव की बात करते हैं। सूर्य जहाँ आत्मा है, केतु आत्ममंथन है, तो जब इनका मिलन किसी भी प्रकार से होता है, व्यक्ति डीप सेल्फ एनालिसिस के स्थान में चले जाता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा, जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तो पहले तो इच्छाएं बढ़ेंगी। हम कभी भी इच्छाओं के अधीन कुछ होकर करते हैं ना, तो वो जो शुरू में एक जो इम्पैक्ट होता है ना, जो डोपामिन लेवल होता है, वो कुछ भी होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत रहती है। फिर धीरे धीरे करके ना हमें लगता है ये इच्छाएं जो हम जिसके पीछे भाग रहे थे, इसमें हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना समय वही ज़ाया करते हैं। इच्छाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, अगर हम एक गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो इच्छाएं तो होती हैं। हम कोई जो सन्यासी है उसने अपनी इच्छा मार ली है, नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी बहुत इच्छाओं के अधीन होना, किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, धन की हो, बहुत उसके पीछे भागना हमसे गड़बड़ करवाता है। तो यहाँ पे पहले तो केतु ऑलरेडी 3रे घर में है, तो वहाँ पे वो बैठ के देख रहे हैं, तो ना ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि भैया शुरू में तो आप भागेंगे कुछ दिन, फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि इतना इन चीज़ों के पीछे भागने का कुछ रखा नहीं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने जीवन में जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। और क्योंकि 3रे घर के स्वामी उच्च के हैं और केतु का प्रभाव, अगर आपका अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ा था तो उसको भी ठीक करने का एक अवसर मिल जाएगा। हाँ, आपको एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। इवन अगर आपके अपने दोस्तों से भी संबंध बिगड़े थे, उसको भी ठीक करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। तो देखा जाए, सूर्य का गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। जो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने कही, हाँ, गुस्से पर भी नियंत्रण रखेगा, आप थोड़े ओवर डोमिनेटिंग यहाँ पर अवश्य हो सकते हैं। पिताजी से भी संबंध थोड़े से बनाकर रखिएगा। सूर्य की पूरी किरणें पंचम भाव पर है, ये अपने आप में अंकित करता है कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रिलेशनशिप पर इसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि ये सूर्य केतु के प्रभाव में, और सूर्य अपने आप में विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रह। तो जब सूर्य का प्रभाव पंचम पर दृष्टि द्वारा आता है तो सबसे पहले मानसिक स्तर पर दूरियां आती हैं। तो जितना हो सके अपने आप को, सूर्य है, तो जितना हो सके अपने आप को मानसिक लेवल पर अपने पार्टनर से कनेक्ट करके रखें, वहीं ठीक रहेगा। अगर हम सेहत की बात करें तो जिनको डायबिटीज़ है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, नेत्र विकार है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है,
जोड़ों का दर्द है, उनके लिए परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में जल लीजिएगा, गंगा जल मिलाइएगा, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिएगा, सूर्य देवता को अर्घ दीजिएगा। वहीं पर बैठकर ओम श्रीमते नमः मंत्र का, श्रीमती नहीं श्रीमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव का गंगा जल गुलाब जल मिलाकर अभिषेक कर कर, चंदन का विलेपन कर कर, घी का दिया अर्पण कर कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और महादेव के मंदिर में गेहूं के आटे का दान कीजिएगा। उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।